हेलो दोस्तों। जो भी बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, 27 तारीख को आपका 27 मार्च का एग्ज़ाम है। ये सभी लोग जानते हैं। उसी का तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो जीके का क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंद चीन बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो क्या कहे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर सी, क्लोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो क्लोन कहे जाते थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? यानी रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 ईस्वी में पास हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पास हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो बिस्मार्क की। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, मुंबई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये 1929 लाहौर में पारित हुआ था। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो भारत की सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी, तो एक कलकत्ता में खोली गई थी। कब खोली गई थी? तो 1818 ईस्वी में। अगर पूछ दे कि आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी 1854 ईस्वी में, पारसियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय। इनकी स्थापना, एटक की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो ये निक्सन था। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो ये निक्सन था। विक्टर एमएलए ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो मेजनी को नियुक्त किया। विक्टर एमएलए ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो मेजनी को। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1919 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1919 ईस्वी में, सॉरी 1921 ईस्वी में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो साइमन कमीशन नाम है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो साइमन कमीशन नाम है। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। इसको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब वापस ले लिया गया था? तो 1911 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? ठीक है, तो 1861 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। ठीक है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, हो ची मिन्ह की सरकार थी कौन सी वियतनाम में थी? तो ये उत्तरी वियतनाम में थी। ठीक है, हो ची मिन्ह सरकार उत्तरी वियतनाम।
वॉर एंड पीस किसने लिखी है? वॉर एंड पीस तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखे थे, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। सोवियत संघ का विघटन हुआ कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 ईस्वी में। उसके बाद सोवियत संघ को ही रूस बना दिया गया, ठीक है, विघटन के बाद। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो अजीम उस शाह ने दिया था, ठीक है। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने? अजीम उस शाह ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयभद्र ने की थी। उदयभद्र ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। उदयभद्र ने की थी, अजातशत्रु का पुत्र था, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, ठीक है। CSO। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। उत्पादनों के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व तो होता है, किस पर? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो इनमें से कोई नहीं। बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से, ठीक है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण प्राप्त करती है, प्रदान करती है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना तो 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी है? 100 दिन की, ठीक है। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी एक वर्ष में। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो 35 राज्य आयोग हैं, ठीक है। प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, ठीक है। उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो आय कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? आय कहलाता है। निम्न से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है तो इनमें से सभी है, ठीक है। उत्पादन, व्यय और आय। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1868 ईस्वी में। बिहार निम्न में से कौन सहकारिता का मूल तत्व नहीं है? ठीक है, तो ये अनिवार्य सदस्यता, ये सहकारिता का मूल तत्व नहीं है, ठीक है। जनतांत्रिक आधार, नैतिक सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्य, ये सब सहकारिता का मूल तत्व है। और अनिवार्य सदस्यता ये नहीं है, ठीक है, अनिवार्य सदस्यता नहीं। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? ठीक है, गैर आर्थिक संरचना है तो गैर आर्थिक संरचना हो गया आपका स्वास्थ्य, ठीक है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, ठीक है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है तो ये संबंधित है नगरीय शासन व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, ठीक है। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं 75, ठीक है। बिहार में अधिकतम 75 हो सकते हैं, न्यूनतम 10 हो सकते हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, ठीक है।
नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो लोकतंत्र की स्थापना है, तो क्योंकि नेपाल में राजतंत्र ही पहले चलता था, ठीक है, इसीलिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांशीराम ने की थी, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांशीराम ने की थी। दल बदल कानून लागू होता है, ठीक है। दल बदल कानून लागू होता है तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ठीक है ना। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था। कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली, ठीक है। तो ये लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का, ये सब संघीय प्रणाली की विशेषता है। पर एक ही शासन व्यवस्था, एक ही शासन व्यवस्था जो है वो नहीं है संघीय प्रणाली की विशेषता, ठीक है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 545 होती है, ठीक है। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पूर्व में क्या जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान होता था, ठीक है। पहले बांग्लादेश को कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में। इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, ठीक है। इंडिका के लेखक। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? तो ये म्यांमार के नागरिक हैं, ठीक है। म्यांमार के नागरिक। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बिहार पुलिस फायर में स्पेशल क्लास है 10th लेवल का, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन 10th लेवल के है, सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल में 10th लेवल का था ही क्वेश्चन उसी टाइप का, ठीक है। तो उसी तरह की तैयारी इसमें भी कराई जा रही है, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, ठीक है। तो अलगाववाद कुपरिणाम है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये यूपी में है, ठीक है। यूपी का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो सितंबर 1987 में अपनाई गई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो ये रूस है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? तो रूस है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, ठीक है। तो काली मृदा में बहुत कम ह्यूमस की मात्रा होती है, काली मिट्टी में। तो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई है, ठीक है। डिगबोई जो असम में स्थित है, ठीक है। इनमें से कौन रोपण फसल है? तो चाय, रबड़ और गन्ना ये सभी रोपण फसल है, ठीक है। ये सब व्यापार के लिए होता है, चाय, रबड़, गन्ना, ये सब नकदी फसल में आ जाते हैं, ठीक है। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो ये 1991 ईस्वी में चलाई थी। जीवन रेखा रेल 1991 ईस्वी में चलाई गई थी। याद करते चलेंगे। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय बिहार में स्थित है, ठीक है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, ठीक है। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज है, देखिए तो अकार्बनिक खनिज आपका अभ्रक हो गया, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब कार्बनिक खनिज। बाद में किस राज्य में मैंग्रोव वन है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल में। कौन कोयला घटिया किस्म का है? देखिए कौन कोयला पीट कोयला घटिया किस्म का है? सबसे बेहतर कोयला एंथ्रासाइट है, ठीक है। उच्च किस्म का कोयला है तो एंथ्रासाइट है, घटिया कोयला तो पीट है। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी?
भारत में चाय की कृषि आपका असम से शुरू हुई थी, ठीक है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? इसका भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो ये तारापुर है, ठीक है। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो ये अभ्रक से है। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो अभ्रक से, ठीक है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो एक कतर ने त्याग दी है। ओपेक ओपेक एक संगठन है जो पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है। इसमें कौन जूट अग्रणी उत्पादक है? तो ये बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है, ठीक है, बांग्लादेश। असवान बांध किस नदी पर से संबंधित है? तो ये नील नदी से संबंधित है, ठीक है। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, तो सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ भूकंप प्राकृतिक, लेकिन आतंकवादी आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा में आता है, ठीक है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो 1934 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, विनाशकारी भूकंप। बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित होता है? तो ऊंची भूमि सुरक्षित होता है, ठीक है। भूस्खलन से अभिपार्य है क्या? मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, तो ये सभी होते हैं, ठीक है, भूस्खलन में। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आकस्मिक प्रबंधन का स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग। तो देखिए इनमें से सभी होगा, ठीक है, क्योंकि जब संकट आता है तो सभी काम आते हैं इसमें। भूकंप संभावित क्षेत्रों की भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो ये आयताकार होना चाहिए, आयताकार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे इतने क्वेश्चन, ठीक है। एक आगो छूट गया होता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।